डैडी डैडी डैडी। Daddy's home. पर फिल्म देखने के बाद पता चला कि डैडी ना घर के रहे ना घाट के। और पुरुषों के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो उन्हें कुछ ऐसा अपनी जिंदगी में चाहिए होता है जिससे कि जिंदगी तबाह हो जाए। राया प्रेजेंट कर रहा हूं मैं आपके लिए। जब ये फिल्म देख करके मैं बाहर निकला तो ये लगा कि चलो ठीक है, मतलब एक बच्चा है जिसकी जिंदगी में बहुत उथल पुथल हुआ। उसका बचपन जैसा नहीं रहा, वो झूले पे नहीं खेला, वो बच्चों के साथ नहीं खेला, उसके दोस्त नहीं बने, समहाउ उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन फिर वो स्ट्रगल करने के बाद एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहां पे बड़े सारे गैंगस्टर्स हैं और वहां उसको उसका बॉस मिल जाता है, अच्छी खासी पोजीशन मिल जाती है और वो जो जिंदगी रहती है वहां से एक अच्छे जिंदगी में वो आ चुका है। कट टू नेक्स्ट पार्ट कि वो जो बॉस है उसके सामने ये खुद को साबित कर देता है। बॉस की जो बेटी है बड़ी सुंदर सी है तो वो सम्मोहित हो जाती है, इसको भी प्यार होता है, मतलब लगता है कि प्यार हो रहा है, या फिर ये डील कह सकते हैं कि चलो ठीक है अब इससे शादी होने वाली। पर पुरुष प्रजाति सब कुछ ठीक चल रहा है, पावर है, पैसा है, सिगार है, सिगरेट है, शराब है, रुतबा है, रुआब है, गाड़ियां बड़ी लग्जरी हैं, कपड़े बड़े अच्छे से हैं, बहुत सारा कुछ है, पूरा का पूरा गैंग है संभालने के लिए और करने के लिए बड़ा सारा एक्शन भी है। लेकिन उस एक्शन से क्या होगा पुरुष प्रजाति का? तो इस प्रजाति को जो राया है उसको प्यार होता है। पहली नजर में वो किसी को देखता है, अट्रैक्टेड होता है और फिर प्यार होता है। तो भाई साहब आपकी जिंदगी में सब ठीक चल रहा था, ये जो दूसरा वाला प्यार आप लेकर के आए उसके वजह से आपकी बहन मारी गई। कंक्लूजन तो यही था। फिर उसके बाद इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए इनका डायलॉग आता है कि कई बार हम जिंदगी भर किसी के साथ रह जाते हैं तो हमें वो सुकून नहीं मिलता जो पल भर किसी के साथ रहने पर मिल जाता है जिंदगी भर के लिए। इस डायलॉग के साथ इनका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने को रहता है वो जस्टिफाई किया जाता है। एक और डायलॉग आता है, शादी की तारीख तय हो चुकी है, चारों तरफ इस बात के चर्चे हैं, गैंग में भी बातें हो रही हैं, लेकिन फिर गैंग के कुछ लोगों को यह भी पता चलता है कि इनका अफेयर तो दूसरे के साथ चल रहा है। और फिर एक सवाल किया जाता है तो राया भाई साहब ये जवाब दे रहे होते हैं कि मैं उसके साथ जो मैं होता हूं वो मैं मुझे बहुत पसंद है। अरे आपको पसंद है, लेकिन जो बाकी के लोग हैं जरा उनके बारे में भी तो सोच लो कि उनका क्या होगा फिर। तो अपनी इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए ये सारे डायलॉग्स दिए जाते। मतलब जरूरी थोड़ी है कि आप असली पुरुष तभी होंगे जब आपके पास बहुत सारा पैसा पावर होगा और अगल बगल बहुत सारी लड़कियां होंगी। तो इनको जिससे प्यार होता है समहाउ वो भी नहीं मिलती है, क्योंकि इनके बहन के मरने का रीजन ये खुद होते हैं जो एंड तक ये मानते नहीं है। तो राया भाई साहब ने जहां से अपना बचपन शुरू किया था फिर से ये वहीं पहुंच जाते हैं, क्योंकि बॉस को भी मारना पड़ता है। अब बॉस को मारने के बाद किसकी जिंदगी अच्छे से कटती है? कि राया की कटती, तो इनकी भी कट जाती है। जिससे प्यार होता है वो भी नहीं मिलती, उससे एक बच्चा मिलता है, उस बच्चे को भी ये खो देते हैं अपने ही हाथों और फिर उसका जो रिग्रेट है उसको पूरी मूवी में ढोते रहते हैं और एंड तक चलता है। मूवी खत्म हो जाती है, ऐसा लगता है कि फिल्म में क्लाइमेक्स आएगा ही नहीं, फिल्म का एंड कब हो इस बात का इंतजार रहता है। और जब एंड होता है तो बड़ी गहरी सांस आती है कि भाई चलो ठीक है, राया का जो होना था वो हो गया। लेकिन एंड का जो आधा घंटा है उसमें भी ये नहीं पता चल रहा होता है कि राया का कैरेक्टर जो है या जो राया खुद है वो बोल क्या रहा होता है, अपने बच्चे के लिए बोल रहा होता है या फिर उसका जो पर्सनालिटी ट्रांजिट होता है उससे बात कर रहा होता है। एक इंसान जिसके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता था, इतना सारा ग्लैमर था, क्या जरूरत थी ये स्यापा पालने की? और जब आपके पास पावर हो, पैसा हो, तो वो कहते हैं ना कि नजरें जमीन में गड़ा करके चलनी चाहिए, पावर हैंडल करना आना चाहिए। नहीं आया राया को तो फिर ना इधर के रहे ना उधर के रहे। चलो मान लिया कि आपको गोलियां बड़ी सारी चलानी है, लेकिन हर जगह दिल लगाना भी तो जरूरी नहीं है। और आपको जब किसी से प्यार हुआ, उससे बच्चा भी हो गया, उसके बाद फिर आपकी जिंदगी में एक और लड़की आई, उससे भी बच्चा हुआ और उसके बाद भी आप जगह जगह अलग अलग लोगों के साथ संपर्क में आते गए। तो भाई आपको जिससे प्यार होता है उसके बच्चे से आपको बहुत ज्यादा प्यार होता है, लेकिन इसके दिलो दिमाग में कुछ और चल रहा होता है जिसकी वजह से उस बच्चे को भी खो देता है ये इंसान। उसके बाद जीवन में बड़ी सारी लड़कियां आती हैं। अरे भाई आपको जिससे प्यार था उसके जाने का गम इतना होगा कि आप कुछ और सोच नहीं पाएंगे। लेकिन फिर आप बिजनेस भी संभालते हैं, वहां आपका दिमाग काम करता है, आपको कैसे रूल करना है वहां आपका दिमाग काम करता है, लेकिन आपका दिमाग तब काम नहीं करता होता है जब आप ये देख रहे होते हैं कि कौन सी लड़की है जो रेगुलर है और किस लड़की को आपके पास हमेशा आना है। वहां पे आपका दिमाग कहां से सोच रहा होता है? तो इस फिल्म में एक और डायलॉग है कि जो पुरुष प्रजाति है वो हमेशा अपने कमर के नीचे से सोचती है
तो राया पे ये वाली जो लाइन है एकदम फिट बैठती है। और वैसे भी अगर आपको प्यार है किसी से तो आप थोड़ा तो कमिटमेंट दिखाएंगे, थोड़ी तो लॉयल्टी आपकी प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन राया वो भी नहीं करता, फिर से शादी करता है, फिर इसके बच्चे होते हैं और फिर उसके बाद चीजों को प्रोटेक्ट करने में लग जाता है। तो भाई ऐसा है कि पुरुष प्रजाति के साथ ये समस्या हमेशा से रही है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो फिर आपका ही पास्ट कहीं से घूम के वापस आता है और आपकी जिंदगी की लंका लगा के निकल जाता है, और फिर आपकी जिंदगी में आता है तूफान। या फिर जब सब ठीक चल रहा होता है तो फिर आपको लगता है कि यार मर्दानगी साबित करनी चाहिए, कुछ तो करना पड़ेगा, और फिर आप वो करते हैं जिससे आपकी जिंदगी तबाह हो जाती है। तो ये था टॉक्सिक का राया आपके लिए। आप इसके साथ कनेक्ट मत कर जाना। कई बार लड़कियों को ये लगता है कि अगर बैड इमेज वाला बंदा है तो प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन ये तब तक लगता है जब वो बंदा दूसरे की जिंदगी में रहता है। जैसे ही वो आपके जिंदगी में आएगा तो फिर सिक्के का दूसरा पहलू आपका ऑन हो जाएगा और वहां से आप इनसिक्योर होने लगेंगे। तो जरा संभालिए। और अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा और सब्सक्राइब कीजिएगा टीवीसी टॉकीज को। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लेडीज 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 आप ही के लिए है। लेडीज एंड लेडीज, एक एक करके आओगे या एक साथ आओगे?